टैक्सी स्कीम के बेनिफिशरीज, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि पंजाब वो पहला सूबा बन गया है जिसने एक गवर्नमेंट बैक्ड टैक्सी स्कीम को पूरे पाकिस्तान में ये पहली अपनी तर्ज की स्कीम है। लेकिन एक बहुत बाइज़्ज़त और बहुत प्रोडक्टिव एक मंसूबा है रोज़गार के लिए, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इसमें 30% से जो ज़ायद इसके बेनिफिशरीज़ हैं वो ख़वातीन हैं, जिनसे मैं अभी मिली भी हूँ। मैं उनसे मिली, मेरी जो भी अभी इनसे बातचीत हुई वो इतनी रीअश्योरिंग थी, इतनी एनकरेजिंग बातचीत थी। कोई ख़ातून जो टीचर हैं उन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने टैक्सी ली। ये आप देख सकते हैं कि ये जो पिंक टैक्सी है ये ख़वातीन के लिए है। कोई एक साइकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने ये गाड़ी ली, एक सिंगल मदर थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्यों टैक्सी के लिए अप्लाई किया, क्योंकि हिस्टोरिकली आप देखते हैं ट्रेडिशनली ख़वातीन टैक्सी के लिए ऑप्ट नहीं करती, ये बहुत मेल डोमिनेटेड एक एरिया है। तो उन्होंने कहा कि मैं सिंगल मदर हूँ और मेरे लिए अपने बच्चों के लिए कमाना मुश्किल है, तो मैंने एडिशनल इनकम के लिए मैंने ये टैक्सी ली। तो मुझे बहुत खुशी हुई। एक ख़ातून ने अभी मुझे ये कहा कि आप ख़वातीन को इनकरेज करें कि वो पिंक टैक्सी यूज़ करें, क्योंकि हम पहली दफ़ा इस तरह का कोई काम करने जा रहे हैं, पहली दफ़ा टैक्सी ड्राइव करने जा रहे हैं, तो हमें ये डर है कि हम जिस किस्म के बिज़नेस में जा रहे हैं उसमें हमें थोड़ा सा डर लगता है मर्दों के साथ काम करने में। तो मैंने उसको ये कहा कि आप अपने दिमाग से, अपने दिल से इस खौफ को ख़त्म कर दें, क्योंकि अल्लाह ताला के फजल व करम में पंजाब में मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत है। जिसमें पंजाब में बसने वाली हर माँ, हर बहन, हर बेटी को ये एहसास हुआ है कि वो महफूज है, और अगर किसी ने उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अगर किसी ने उसकी तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश की, तो मरियम नवाज शरीफ उनको छोड़ेगी नहीं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि पंजाब में बसने वाली हर खातून अपने आप को अब महफूज तसव्वुर करती है। वो उसको ये उम्मीद हो गई है, ये आसरा हो गया है कि अगर खुदा न खास्ता उसको कहीं मुश्किल का सामना करना पड़ा तो पूरी हुकूमत उसकी मदद को आएगी। और मैं इस बात पे भी खुश हूँ कि रोज़गार के वो मौके जो हमारे मर्द हजरात को हासिल हैं, वही मौके अब पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत में, वही रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़, रोज़गार के मौके पंजाब की खातून को, पंजाब की बेटी को, पंजाब की माँ को, पंजाब की बहन को भी अवेलेबल है। और को पंजाब की माँ को, पंजाब की बहन को भी अवेलेबल है। और कई बार ऐसा होता है कि दोनों, आपका हस्बैंड जो है या आपका वालिद जो है वो दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके लिए मुश्किल है कि वो, प्लीज़ मेरे ऊपर से ये ड्रोन ना गुजारें, मुझे बहुत शोर होता है, थैंक यू, बल्कि ड्रोन को बंद कर दें इस वक्त। तो कई बार मेहनत करने के बावजूद जो दोनों एंड्स हैं,
वो मीट नहीं कर सकते। तो अगर कोई खातून अपने हस्बैंड का, अपने फादर का, अपने भाई का हाथ बटाना चाहती है तो वो भी ब्रेड विनर बन सकती है। और वो खातून जो सोल ब्रेड विनर है, जो सिर्फ एक वाहिद अर्निंग मेंबर है फैमिली की, चाहे वो सिंगल मदर है या जो भी उसके हालात हैं, तो मुझे खुशी इस बात की है कि अब उसको किसी की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। और ये एक बहुत अच्छा कमाई का ज़रिया है। मैं अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से पूछ रही थी, मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बिलाल को, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट इमरान को, दोनों को और उनकी पूरी टीम को शाबाश देना चाहती हूँ कि उन्होंने पब्लिक की वेलफेयर के लिए एक बहुत अच्छा और मंसूबा लॉन्च किया है। इससे पहले ग्रीन बसेस का मंसूबा जो है वो एक मैं कहूँगी पूरे पंजाब के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए मिसाल बन गया है। अब दूसरे सूबों में आवाम जब टूटी हुई बसेस पे ट्रैवल करते हैं, टूटी गाड़ियों पर ट्रैवल करते हैं तो वो ये ज़रूर बात करते हैं कि पंजाब का अगर शहरी 20 रुपये देकर, या पंजाब का शहरी अगर मुफ्त सफ़र कर रहा है ग्रीन बस के ऊपर, पंजाब की खातून अगर मुफ्त सफ़र कर रही है ग्रीन बस पे, पंजाब का स्पेशल पर्सन अगर मुफ्त सफ़र कर रहा है ग्रीन बस पे, पंजाब का तालिबे इल्म मुफ्त सफ़र कर रहा है ग्रीन बस पे, और स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रीन बस है, मॉडर्न, वो वाली बसेस जो शायद यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो वो ये सवाल कर रहा है अपनी हुकूमत से कि हमारे लिए ग्रीन बसेस क्यों नहीं है। तो मुझे खुशी है कि पंजाब के अवाम को तकरीबन 1500 ग्रीन बसेस इस साल, और इंशाअल्लाह ताला 1000 बसेस की हमने एडिशन की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। अब पहले हम हर डिस्ट्रिक्ट में गए, और ये पूरा एक ई मोबिलिटी का इकोसिस्टम हमने में ग्रीन बसेस हैं, बिजली से चलने वाली हैं और लो मेंटेनेंस हैं, तभी उसका किराया मैंने कम रखा, क्योंकि पेट्रोल डीजल हाइब्रिड नहीं है वो। और इसी तरह 2 नई मेट्रोज़ बन रही हैं, एक फैसलाबाद में बनने लगी अभी इंशाल्लाह अप्रैल में, उसका भी इनॉग्रेशन है। गुजरावाला वाली जो मेट्रो बस है वो माशाल्लाह तेज़ी से उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, और वो आपने देखा होगा कि लाहौर के लिए, पूरे पंजाब के लिए भी हम इंशाअल्लाह ताला वो ट्रैकलेस जो ट्रेन्स हैं वो भी लेके आ रहे हैं। और ये ई टैक्सीज़ एक दफ़ा चार्ज करने में ये 300 किलोमीटर्स चलेगी, 300 किलोमीटर्स, और इसमें आप 1.5 से 2 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। 1.5 से 2 लाख रुपया महीना, अगर आप 10 से 12 घंटे जो है वो टैक्सी चलाएं, और आपकी जो एक रेगुलर टैक्सी है या रेगुलर कार है जो फ्यूल पे चलती है या हाइब्रिड है, उससे आप 30% ज़्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस नहीं है, इसके कोई ऑयल चेंजेस नहीं है, इसका कोई फ्यूल की कॉस्ट नहीं है। एक दफ़ा आपने चार्ज किया 300 किलोमीटर्स चलेगी इंशाअल्लाह ताला। और ये 44 लाख से शुरू होकर इसकी प्राइस जाती है 85 लाख तक। ये जो आपके पीछे खड़ी है गाड़ी, ये 85 लाख की गाड़ी है, और इस पे 4 बिलियन की सब्सिडी हमने दी है माशाल्लाह 1100 कार्स के ऊपर। और डाउन पेमेंट आपको जो है वो 30% करनी पड़ती है, उस 30% का भी जो 15% है वो हुकूमत पंजाब ने उठा लिया है। आपका पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो भी हुकूमत पंजाब ने उठा लिया है। आप 6,90,000 देकर आज ये गाड़ी घर लेके जा सकते हैं। और ख़वातीन के लिए हमने इसको थोड़ा और ज़्यादा रिलैक्स कर दिया है, जहाँ पर 50% जो है वो डाउन पेमेंट का मर्दों के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 50% दे रही है उनकी डाउन पेमेंट। ख़वातीन के लिए डाउन पेमेंट में जो मेरा कैपिटल सब्सिडी है जो हम दे रहे हैं वो 50% नहीं, वो मर्दों से 10% ज़्यादा है, वो 60% है। और
इंशाअल्लाह ताला 1100 कार्स हमने इस वक्त लॉन्च की हैं। 40 आज से मैं इनसे पूछ रही थी कि मुझे सड़कों पे कब नज़र आएंगी, क्योंकि मैं इंतज़ार नहीं कर सकती कि वो क्वालिटी की जो टैक्सी है जो मैं गल्फ़ कंट्रीज़ में देखती हूँ, जो मैं यूरोपियन कंट्रीज़ में देखती हूँ। मेरा भी दिल करता था कि मेरे पाकिस्तान में भी लोगों को वो बाइज़्ज़त टैक्सी मिले, वो बाइज़्ज़त सवारी मिले। तो मुझसे वो इंतज़ार नहीं हो रहा कि मैं कब देखूं कि ये सड़कों पे मुझे दौड़ती नज़र आए। तो इंशाअल्लाह ताला विदिन 48 आवर्स आप देखेंगे कि लाहौर की सड़कों पर और चंद दूसरे शहरों की सड़कों पर आपको ये ई टैक्सीज़ चलती हुई नज़र आएंगी। और ये क्लाइमेट रेजिलिएंट हैं। आपने देखा कि ये साल जो अभी गुजरा है, अब हम सेफली कह सकते हैं कि 10 साल से जिस स्मॉग ने, जिस पोल्यूशन ने पंजाब को अपने घेरे में लिया हुआ था, खुसूसन जो बड़े शहर हैं, खुसूसन लाहौर, इस बार बहुत सारे सालों के बाद ये पहला साल था अल्लाह ताला के फजल करम से कि कोई एक मुझे स्कूल नहीं बंद करना पड़ा, कोई एक मुझे बाज़ार नहीं बंद करना पड़ा, कोई रेस्टोरेंट्स नहीं बंद करना पड़े, कोई चीज़ शट डाउन नहीं करनी पड़ी। और इस साल स्मॉग आई ही नहीं अल्लाह ताला के फजल से। वरना साल के जो अक्टूबर नवंबर क्या होता था, अस्पतालों में लाइनें लग जाती थी। जो एस्थमा के मरीज़ थे, जो आँखों के अमराज थे, फ्लू, खांसी, इस किस्म के वबाई जो अमराज होते हैं, जो स्मॉग की वजह से जो बहुत लोगों को उसका सामना करना पड़ता था। स्कूल्स हमें बंद करने पड़ते थे, छोटे बच्चों के स्कूल्स हमें बंद करने पड़ते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला साल था जिसके अंदर हमें कुछ बंद नहीं करना पड़ा और स्मॉग कंट्रोल में रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बेहतर रहा है पहले से। और उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि जिस तरह हम दिन रात इस पे काम कर रहे हैं, आप देखते हैं कि स्मॉग कंट्रोल गन्स जो हैं वो आपको जगह जगह फिरती हुई नज़र आ रही हैं। कंस्ट्रक्शन में जहाँ पर हम जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हम कर सकते हैं वो हम फॉलो करवा रहे हैं। एनवायरनमेंट के लिए हमने बहुत सख्ती कर दी है। हम हर जगह एयर क्वालिटी को मॉनिटर कर रहे हैं और ये हम डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं, आवाम की सेहत के लिए, उनकी सलामती के लिए, उनकी बेहतरी के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले साल इससे भी बेहतर होंगे। कुछ ऐसे मुल्क हैं, चाइना समेत, जिन्होंने खुद मुझे बताया कि 30-30 साल से वो स्मॉग से लड़ रहे हैं और 30 साल बाद उनको जो कामयाबी हुई है स्मॉग को कंट्रोल करने की, अल्लाह ताला से वो 2 साल, अल्लाह ताला के फजल से हमने 2 साल से कम अरसे में वो अचीव किए माशाल्लाह। और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जो गवर्नेंस है उसका मॉडल ये है कि लोगों की दहलीज तक उनका हक पहुँचे, उनको अपने हक के लिए दर बदर ना भटकना पड़े, उनको अपने हक के लिए दरवाज़ों को ना खटकाना पड़े। अब आप देखते हैं आजकल रमज़ानुल मुबारक का महीना है, पूरे पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 4.2 मिलियन फैमिलीज़, 42 लाख फैमिलीज़, 42 लाख फैमिलीज़ जो है उनको उनके घर का दरवाज़ा खटका के रमज़ान निगहबान कार्ड की सूरत में 10,000 रुपया उनके घर की दहलीज पर पहुंचाया गया, जिससे वो अपना राशन खरीद सकते हैं। और ना सिर्फ ये कि अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो 4.2 लाख फैमिलीज़ का मतलब है तकरीबन 2.5 करोड़ अफराद पंजाब के 2.5 करोड़ अफराद तक, पंजाब के 2.5 करोड़ अफराद तक ये 10,000 रुपया रमज़ान का राशन के लिए उनके घर तक पहुंचा है। आपने देखा होगा कि वो पिछले बल्कि 70-75 साल से हम यही देखते आए हैं कि रमज़ान के महीने में मज़दूरों की तरह रोज़े की हालत में आवाम को लाइनों में लगा के उनको खैरात की तरह उनका हक दिया जा रहा था। हमने इसको बदल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। पहले साल घर का दरवाज़ा खटकाकर 30 लाख लोगों को, 30 लाख फैमिलीज़ को उनके लिए राशन का पूरा 15 दिन का राशन उनके घर पे डिलीवर किया। और पिछले साल और इस साल दरवाज़ा खटकाकर 10,000 रुपया महीना पूरे रमज़ान का उनको दिया है, जिससे उन्होंने अपना राशन ख़रीदा है। और ऐसी ऐसी इमोशनल स्टोरीज़ हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, आंसू आ जाते हैं इंसान की वो स्टोरी सुन सुन के। इसके अलावा जो फिलैंथ्रोपिस्ट्स हैं,
जो मुखय्यर हजरात हैं, जिनको अल्लाह ताला ने मौला दौलत दी हुई है, उनको हमने पंजाब में एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया है और तकरीबन 450 मुखय्यर हजरात ने हुकूमत पंजाब के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया है और उसके नतीजे में हर तहसील में हमने दस्तरखान लगाया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लगाया है, और मुखय्यर अफराद की मदद से तकरीबन 1.25 लाख अवाम जो है वो हर रोज़ पूरे पंजाब में उन दस्तरखान पे अच्छा खाना खा रही है माशाल्लाह। और बहुत एहतराम से, बहुत डिग्निटी के साथ जितने भी पंजाब के अस्पताल हैं, चाहे वो टर्शरी केयर के अस्पताल हैं, या वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है, या वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है, तमाम अस्पतालों की लॉन में, उनके ओपन एरियाज़ में हमने जो मरीज़ों के लवाकीन हैं, मरीज़ों की फैमिलीज़ हैं, जो इलाज के लिए अपने मरीज़ के साथ आते हैं, उनके पास इतने वसाइल नहीं होते। जो हुकूमत के अस्पताल में आता है, जो सरकारी अस्पताल में आता है, वो कोई बहुत अमीर आदमी नहीं होता। तो उनके लिए हमने हर अस्पताल के जो कंपाउंड है या ग्राउंड है उसके अंदर हमने दस्तरखान लगाया। इसके अलावा तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सैकड़ों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान लगे और रोज़ मेरे पास रात को फिगर होती है, कभी 1,18,000, 1,12,000, 1.25 लाख के करीब लोग माशाल्लाह अच्छा खाना रोज़ खा रहे हैं। तो जब इंशाल्लाह ये ईद के बाद मैं उन तमाम मुखय्यर हज़रात को दावत दूंगी चीफ मिनिस्टर्स हाउस, और सबको हम बैजेस ऑफ एक्नॉलेजमेंट देंगे कि उन्होंने एक नई मिसाल कायम की है। और मैं उनका जो वो हज़रात जिन्होंने हमारा साथ दिया और रमज़ानुल मुबारक में कम वसाइल रखने वाले ज़रूरतमंद लोगों के दस्तरखानों पे खाना रखा, उनको अल्लाह ताला तो जज़ा ज़रूर देगा और उस जज़ा की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मैं ख़ुद उनको एक्नॉलेज करूँगी कि उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की है जो पाकिस्तान में शायद तारीख़ में नहीं मिलती। तो मैं उन मुखय्यर हज़रात का जो मुझे सुन भी रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करती हूँ और कोशिश करती हूँ, उम्मीद भी करती हूँ कि ये एक ट्रेंड बन जाए और इर्द गिर्द अपने सब देखें, चाहे रमज़ान का महीना हो या आम महीने हो, कि आपके इर्द गिर्द कौन लोग हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। और उन तक आपका पहुँचना उनसे ज़्यादा आपके लिए रहमत का बायस है कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल किया कि आप किसी गरीब की मदद को पहुँचें। मैं चाहती हूँ कि ये जो एक प्रैक्टिस है ये पंजाब में आम हो जाए, ताकि हर वो इंसान जिसको अल्लाह ताला ने माल और दौलत से, वसाइल से नवाजा है, वो हुकूमत पंजाब का हाथ बन जाए, उसके बाजू बन जाए और पूरे पंजाब तक ये जो एक्सरसाइज है ये पहुँच जाए। इसके अलावा आपने देखा होगा हमने हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमने रमज़ान बाज़ार जो है वो लगा दिया है और उसको परमानेंट कर दिया। पहले वो सिर्फ रमज़ान वो बाज़ार लगते थे, अब उनको सहूलत बाज़ारों में चेंज कर दिया गया है, तब्दील कर दिया गया है। नए सहूलत बाज़ार भी लग रहे हैं। सहूलत ऑन द गो आपने देखा होगा, वो 8-8, 10-10 छोटी छोटी जो दुकानें हैं वो भी बन गई हैं जगह जगह, और वो वहाँ से करोड़ों लोग सहूलत याब हो रहे हैं, करोड़ों लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करके कहती हूँ कि मैं जब 2024 में जब अल्लाह ताला ने मुझे ये कुर्सी दी तो मैंने देखा कि महंगाई का ग्राफ 2024 से पहले महंगाई का ग्राफ यूं जा रहा था, यूं 2024 और 25 में महंगाई का ग्राफ पूरा यूं स्टेबल था, और अब 2026 में, अभी ठहर जाएं, अभी बाकी है पिक्चर, और 2025 और 26 में महंगाई का ग्राफ यूं है माशाल्लाह। पंजाब वो वाहिद सूबा है जिसमें 2 साल में रोटी की और आटे की कीमत नहीं बढ़ी। अभी भी जो 10 किलो का थैला है वो 900 रुपये और 950 रुपये का है। 20 किलो का थैला जो है वो 1850 रुपये का है माशाल्लाह। और उसके साथ साथ प्याज की कीमत में कमी हुई है, टमाटर की कीमत में कमी हुई है, और जो बेसिक सब्जियां उनकी कीमत में कमी हुई है। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये है कि कोई अब भूखा नहीं सोएगा। जितना भी थोड़ा बहुत वो खा सकता है, सब्जी खा सकता है, दाल खा सकता है, रोटी खा सकता है, अब वो भूखा नहीं सोएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा मैंने बारहा ये अनाउंसमेंट्स कराई हैं
कि अगर पंजाब में कोई भी ऐसा शख्स है जिस तक हुकूमत की मदद नहीं पहुंची, जिस तक राशन कार्ड नहीं पहुंचा, जिस तक रमज़ान निगहबान कार्ड नहीं पहुंचा, वो 100 1000 पे कॉल करके या ऐप के थ्रू हमें रिक्वेस्ट भेज सकता है। 24 घंटे के अंदर अंदर राशन उसके घर पहुंचेगा इंशाअल्लाह ताला, या माली मदद उसके घर पहुंचेगी। तो उसके पीछे मेरा मकसद ये था कि पंजाब के अवाम में अगर किसी को भी किसी मदद की ज़रूरत है, स्पेशली रमज़ान के महीने में, किसी के घर में फाके हैं, किसी के घर में तंग दस्ती है, तो किसी को किसी से मांगना ना पड़े, वो 1000 पे कॉल करे और उसके घर इमदाद पहुंचे। कोई भूखा ना सोए, कोई चूल्हा ऐसा ना रहे जो जले ना, कोई घर ऐसा ना रहे जिसमें खाना ना पके, कोई घर ऐसा ना रहे जहां पर किसी को भूखा सोना पड़े। तो ये है हमारा पंजाब अल्लाह ताला के फजलो करम से। खुद मैं रोज कॉल्स करती हूँ, पूछती हूँ लोगों को, और इज्जत से लोगों को जो है वो उनकी मदद उनके घर तक पहुंच रही है। और सिर्फ यही नहीं, मैं पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक मेरी यही एक एफर्ट होती है कि देखूं कि आलू की कीमत तो नहीं बढ़ गई, प्याज की कीमत तो नहीं बढ़ गई, टमाटर की कीमत तो नहीं बढ़ गई। अभी मुझे पता चला है कि इस रमज़ान में सेब और केले की कीमत जो है वो ज़्यादा है, लोगों की पहुंच से बाहर है। तो मैं उसके पीछे भी लगी हुई हूं कि मैं किस तरह उसको नीचे लेकर आऊं। तो ये जो लोगों का हक उनकी दहलीज तक पहुंचाना है, यही मेरा मिशन स्टेटमेंट है। और सिर्फ आटा या जो उनका चेक्स हैं या कार्ड्स हैं वो नहीं, आप देखें कि ये जो 1000 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, ये क्या है? ये कोई भी बीमार जो है उसकी दहलीज पे जाके उसका इलाज हो रहा है माशाल्लाह। फील्ड हॉस्पिटल्स में गांव में जाकर लोगों का इलाज हो रहा है ताकि लोगों को चल के अस्पताल ना आना पड़े। लोगों को जिनको दिल के अमराज हैं, हेपेटाइटिस के जो मरीज हैं, कैंसर के जो मरीज हैं, आप देखो कि उनको अगर उनकी अद्वियात जितनी भी हैं, बजाय इसके कि वो अस्पतालों में लाइनों में लगे और वहाँ अपनी इंसुलिन ले रहे हों या अपनी महीने का स्टॉक ले और महीने के बाद फिर उनको वापस आना पड़े और लाइनों में लगना पड़े, उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर दरवाज़ा खटका के उनकी 2 महीनों की दवाइयों का स्टॉक उनको फ्री डिलीवर किया जा रहा है। जिनको इंसुलिन जो डिपेंडेंट हैं उनको इंसुलिन उनके घरों में डिलीवर की जा रही है। बल्कि जो हमारे सहूलत बाज़ार हैं उनमें अगर आप फ़ोन करें तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपका जो सौदा सल्फ है, आपकी जो ग्रोसरी है, आपके घर पे डिलीवर करके जाएंगे। आपको घर बाज़ार जाने की भी ज़रूरत नहीं। ये बड़ा एक माशाल्लाह काबिल तकलीद चीज़ है और एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। और यही मेरी कोशिश है कि पंजाब के अवाम को कभी अपना हक ना मांगना पड़े। अगर उनको सफाई, उनकी गली की सफाई होनी है, उनके महल्ले की सफाई होनी है, उनके शहर की सफाई होनी है, उनके देहात की सफाई होनी है, उनके गांव की सफाई होनी है, तो दरवाज़ा खटका के आज सुथरा पंजाब के वर्कर्स कह रहे हैं अगर कूड़ा किसी घर का रह गया तो हमें बताएं, हम उठा के ले जाएं। और फिर इस साल को 2026 को मैंने ईयर ऑफ यूथ, नौजवानों का साल डिक्लेयर किया। इसमें मैं नौजवानों के लिए जितने तालीम के, रोज़गार के मौके में पैदा कर सकूं, मुझे खुशी। आज जितने लोगों ने अभी मेरे से चाबियां ली हैं ई टैक्सीज की, आप सब ने देखा है, वो सब नौजवान लोग हैं माशाल्लाह। 40 साल से शायद कम ही होगी सबकी एज। तो एक अपना चलता हुआ कोई कारोबार भी होगा, कोई नौकरी भी कर रहा होगा, और अगर अपनी एडिशनल इनकम के लिए उन्होंने अगर टैक्सी स्कीम ली है जिसके ज़रिए वो 1.5-2 लाख रुपया महीने का एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, तो मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ से ज़्यादा खुश कौन होगा आज? इसी तरह मेरी पूरी कोशिश है कि अगर किसी को दिल का मर्ज है, किसी की एंजियोग्राफी होनी है, एंजियोप्लास्टी होनी है, किसी की कार्डियक सर्जरी होनी है, किसी को दिल के मर्ज के लिए इलाज की सहूलत चाहिए, तो वो उसको एक शहर से दूसरे शहर दर बदर ना होना पड़े। उसी शहर में
उसके अपने शहर में, उसके अपने डिस्ट्रिक्ट में उसको इलाज मिले। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि 20 के करीब शहरों में हमने दिल के मर्ज का इलाज जो है उसकी बुनियाद रखती है। कैथ लैब्स बड़ी सक्सेसफुली चल रही हैं। वो शहर जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि दिल के मर्ज का इलाज होगा, आज उनकी भी एंजियोग्राफीज हो रही हैं, एंजियोप्लास्टीज हो रही हैं उनकी भी, उनके शहर में, चाहे वो मियाँ वाली हो, चाहे वो भक्कर हो, या वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो दूर दराज का, वहाँ पे इलाज हो रहा है। और जिसका इलाज अभी मुमकिन नहीं, उसको एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड की जा रही है कि उसको बेहतरीन नज़दीकी फैसिलिटी पे फ्री ऑफ कॉस्ट लाया जाए। जिन लोगों की सरकारी अस्पताल में खुदा न खास्ता किसी मरीज़ की डेथ हो जाती है, तो आप मुझे, जब मैं अस्पताल के दौरों पे जाती हूँ तो तब पता चलता है कि लोगों की तकलीफ़ क्या है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि वज़ीर आज़म का, वज़राए आला का, वज़रा का के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने दफ्तरों में ना बैठे रहें, बाहर निकलें, अवाम में जाएं और देखें कि अवाम की सूरत हाल से दो चार है, अवाम को किस किस्म की ज़रूरत है। दफ्तर में बैठ के सब बहुत अच्छा लगता है और कहते हैं कि ये मेयर्स का काम है, ये चीफ मिनिस्टर्स का काम नहीं है। कोई मेयर काम नहीं करेगा अगर उसका चीफ मिनिस्टर काम नहीं करेगा, कोई मिनिस्टर काम नहीं करेगा अगर वो देखेगा कि मेरा चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बैठा है। ऑफिस में बड़ा अच्छा लगता है, सबका दिल करता है ठंडे कमरे में बैठ के काम करने को या सर्दियों में गर्म कमरे में बैठ के काम करने को, लेकिन जब तक अवाम में नहीं निकलो अवाम के मसाइल का नहीं पता चलता। तो मैं जब अस्पताल के दौरों पे जाती थी तो मुझे पता चला कि जिनकी डेथ्स हो जाती हैं उनको उनकी डेड बॉडी को शिफ्ट करने के लिए कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और हज़ारों रुपया देकर जो प्राइवेट एम्बुलेंसेस वाले हैं उन्होंने ये कारोबार बनाया हुआ है कि कहीं किसी सरकारी अस्पताल में डेथ हो जाए तो 30,000 25,000 रुपया लेकर डेड बॉडी को वो शिफ्ट करते हैं उसके घर या कहीं भी। और इन केस आपने एक शहर से दूसरे शहर जाना है डेड बॉडी को लेकर, अगर आपका घर किसी दूसरे ज़िले में है तो मैं कहती हूँ 50, 60, 70, 80,000 रुपया भी लोगों को देना पड़ जाता है। तो पंजाब एक पहला सूबा है, मैं बहुत आजिज़ी के साथ और बहुत फ़ख्र के साथ ये बात करती हूँ कि पंजाब वो पहला सूबा है जिसने वो मैयत को शिफ्ट करने के लिए एक फ्री एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च की। खुदा न खास्ता अगर किसी की डेथ हो जाती है सरकारी अस्पताल में, उसको सिर्फ हेल्प डेस्क पे जाके ये कहना पड़ेगा कि मुझे अपने मैयत को शिफ्ट करने के लिए मुझे गाड़ी की ज़रूरत है, वहीं उसको गाड़ी प्रोवाइड कर दी जाएगी और 1 रुपया उसको चार्ज नहीं किया जाएगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, आपकी सड़कें बना रहे हैं, आपके लिए अच्छी ट्रांसपोर्ट लेके आ रहे हैं, आपके लिए अच्छी इलाज की सहूलतें लेके आ रहे हैं, आपके लिए अच्छी तालीम की सहूलत लेके आ रहे हैं। जिनके पास तालीम के लिए वसाइल नहीं उनके लिए स्कॉलरशिप्स लेके आ रहे हैं, जिनके पास लैपटॉप्स के लिए, गैजेट्स के लिए वसाइल नहीं है उनके लिए लैपटॉप्स और गैजेट्स लेकर आ रहे हैं, और जिनके पास अपनी ज़मीन का टुकड़ा नहीं है उनके लिए हम अपना खेत, अपना रोज़गार लेके आ रहे हैं, ताकि हुकूमत पंजाब की जो लाखों एकड़ ज़मीन है, मैं चाहती हूँ कि वो 5-5 एकड़ में बांट के तमाम उन लोगों को दे दी जाए जिनके पास ज़मीन का अपना टुकड़ा नहीं और रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं। तो करने के लिए काम बहुत है, वक्त बहुत कम है। जिन्होंने कोई काम नहीं करना होता उनके लिए 5 साल बहुत ज़्यादा है, और जिन्होंने दिन रात काम करना है, अपनी मखलूक की, अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करनी है, लोगों के काम आना है, उनकी दहलीज पे उनका हक पहुँचाना है, तो उनके लिए 5 साल बहुत कम अरसा है। काम बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत थोड़ा है। तो मैं इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं आप सब के काम आ सकूं, कि मैं पंजाब में वो तारीख़ रकम कर जाऊं कि मेरा जब भी नाम आए तो लोग प्यार से नाम लें। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे वो तौफीक दे कि मैं आपकी ज़िंदगियों में आसानी लेकर आ सकूं, ताकि मैं आपके लिए खैर का और ख़ुशी का बायस बन सकूं। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में शाद और आबाद रखे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ई टैक्सी बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।
ई टैक्सी की स्कीम की इफ्तिताही तकरीब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से अहम खिताब किया जा रहा था। इस मौके पर यह भी बताया गया है कि किस तरह से ये पूरा मेकानिज़म काम करेगा। कुछ तफसीलात हैं जिसके मुताबिक पहले मरहले में ई टैक्सी स्कीम में 1100 ई व्हीकल्स दी जाएंगी। ई टैक्सी स्कीम में ख़वातीन के लिए 30% कोटा मखसूस है, जबकि ई टैक्सी स्कीम में ख़वातीन के लिए जो लेडीज़ ड्राइवर्स वाली गाड़ी हैं वो भी अलग से होंगी और उनका रंग अलग होगा ताकि बताया जा सके कि इस गाड़ी में खातून मौजूद है। इसके अलावा ई टैक्सी स्कीम में मर्द ड्राइवर्स के लिए 50% और ख़वातीन ड्राइवर्स के लिए 60% डाउन पेमेंट हुकूमत पंजाब अदा करेगी। ई टैक्सी स्कीम में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, फिटनेस टेस्ट और टोकन टैक्स फीस भी हुकूमत पंजाब की जानिब से अदा की जाएगी।